अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। उसमें बताए गए हैं रोगों की संख्या। जो वृद्ध जीवक है उन्होंने जो रोगों की संख्या बताई गई है वो असंख्य बताई गई है, और जो काश्यप है उन्होंने 2 प्रकार की बताई गई हैं। उसमें आ जाता है निज और अगंतुज। निज वही हैं जिसमें वात पित्त कफ प्रकोपित हो जाते हैं, और अगंतुज वही आ जाते हैं जो कि है किसी आघात या चोट लगने पर, ठीक है, या विष के काटने पर। उसके बाद क्या होता है, उसमें वात पित्त कफ जो प्रकोपित होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अगंतुज बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि वात पित्त के कफ के स्थान बताए गए हैं। तो इन्होंने जो वात का स्थान बताया गया है, पहले काश्यप की हम बात कर ले तो उसके बाद हम इधर आएंगे। तो पहले काश्यप में क्या बताए गए हैं, तो काश्यप में बोला कि जो वात का स्थान है वो अस्थि और मज्जा है। अस्थि से याद रहेगा क्योंकि जो हम रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र पढ़ते हैं, और सबको पता है कि जो अस्थि होती है उसमें वात प्रधान रहता है, ठीक है ना। तो उससे एक हिंट लगाना कि जो काश्यप है तो उन्होंने क्या है कि वात का स्थान जो अस्थि माना गया बहुत अलग से माना गया है, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी पकवाशे ही मानते हैं, ठीक है। और साथ में मज्जा थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लेना मज्जा को। कफ का जो स्थान है वो हृदय माना गया है, और पित्त का स्थान जो है वो अमाशय माना गया है, ठीक है। अगर हम इधर जो टेबल बना हुआ है उधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने वात पित्त कफ लिखकर चरक सुश्रुत और वाग्भट का एक टेबल बनाया हुआ है। वाग्भट का आपको अब दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ साथ साथ कि क्या क्या है। तो चरक ने क्या है, चरक ने वात का स्थान पक्वाशय में, पित्त का स्थान अमाशय में, और कफ का स्थान उरय में माना गया, ठीक है। तो आप पहले वाग्भट का लिख लो, वाग्भट ने कहाँ कहाँ माना है। तो वाग्भट ने क्या है, जैसे चरक ने पक्वाशय बोला तो उसने पक्वधाना बोल दिया, ठीक है ना। क्या बोल दिया, पक्वधान बोल दिया। पित्त के लिए नाभि बोल दिया, और कफ के लिए उरही बोला है, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बोला, तो सुश्रुत में आता है शोनी गुद मध्य, ठीक है ना। शोनी गुद मध्य वात के लिए बताया गया है, पित्त के लिए पक्वाशय मध्य बताया गया है, और कफ के लिए अमाशय बताया गया है, ठीक है ना। सुश्रुत का अलग से है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि योनि के भेद। इन्होंने क्या है, योनि के एज अ स्ट्रक्चर वाइज इन्होंने भेद बताए हुए हैं, ठीक है ना, आकृति भेद से। तो एक आ जाता है शक्टाकर, ठीक है ना। क्या आ जाता है, शक्टाकार योनि। तो शक्टाकार योनि कौन सी होती है, वो योनि होती है जिसमें क्या होता है, संतान उत्पत्ति सबसे हेतु जो श्रेष्ठ मानी गई है। उसके बाद आता है मध्य च भिषी हुई योनि, ठीक है। एक आई थी उन्नत और मासल योनि। अब याद रखना कि क्या आ जाता है, षटकाकार, ठीक है। तो देखो एक तो पहले से सटाया हुआ है, एक तरह से याद कर लेना कि सटाया हुआ है हर चीज़, मतलब हर जगह पर अपना ही कब्जा किया हुआ है। तो वो जो संतान होगी वो तो श्रेष्ठ ही मानी जाएगी, ठीक है ना। और जो मध्य और भीची हुई, मतलब क्या है, भीची से याद कर लेना कि एकदम भीगी बिल्ली टाइप। तो जो लड़कियां होती हैं बेचारे पहले से डरा धमका के रखते हैं, तो पुत्री जो होगी उत्पादक होगी, वो कैसे होगी, उत्पादक कैसे होगी, मध्य और भीची हुई योनि से। जो उन्नत और मासल, ठीक है, वैसे भी लड़कों को आगे रखा जाता है हर काम के लिए, और मासल है, ठीक है, तो वो कौन सी आ जाएगी, पुत्र उत्पादक के लिए आ जाएगी, ठीक है, जस्ट फॉर मेमोराइज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि यथा वक्रम तथा वृत्त। जो ये क्या है, रेफरेंस पर्पज से है कि ये कहाँ का श्लोक का पूछ लेते हैं कि यथा वक्रम तथा वृत्त, यथा चक्षु तथा मन, यथा स्वर तथा सार, यथा रूप तथा गुण। उन्होंने बोला कि जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप अपनी बात रखेंगे या आपका बोलचाल होगा, वैसे आपकी वृत्ति होगी। जैसे ही आप अपने एक नज़रिया जो होगा आपके देखने का, वैसे ही आपका मन होगा। बोलते ना हर किसी का नज़रिया अलग होता है, मीन्स हर जो इंसान होता है वो अपने अकॉर्डिंग ही देखता है। उसी तरह उसका मन के साथ कैसे कोरिलेट किया हुआ है, अगर आपका मन अंदर से खुश है तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, आपको देखने का नज़रिया बहुत अलग होगा। लेकिन जब आप दुखी होंगे मन से, तो आपको देखने का नज़रिया भी एकदम हर किसी के लिए क्या होगा, एक अलग सा दिखेगा, ठीक है, नेगेटिव दिखेगा। तो उन्होंने वो बोला कि चक्षु यथा चक्षु तथा मन, उसका यथा स्वर तो वैसे ही सार, ठीक है, उसका यथा रूप वैसे क्या उसके गुण होंगे। उसके बाद नेक्स्ट लगता है कि त्रिविध सत्व। तो हम क्या पढ़ते हैं, सात्विक रासिक और तामसिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें हम उसके क्या गुण होते हैं, सात्विक रासिक तामसिक के। तो ये क्या है, गुण बताए हुए हैं। गुण से पहले उन्होंने ये बोल दिया कि कौन श्रेष्ठ है, कौन मध्य, तो कौन बेकार है, मतलब अधम है। तो उन्हें बोल दिया कि जो श्रेष्ठ माने गए तो वो सात्विक जो माने गए हैं, रासिक जो है वो मध्यम माने गए हैं, और जो तामसिक है उसको अधम माना गया है। श्रेष्ठ क्यों माना गया, क्योंकि वो कल्याणक है। मध्य क्यों माना गया, क्योंकि वो क्रोध ज़्यादा करते हैं, क्रोधिक होते हैं। और तम क्यों माना गया, क्योंकि वो मोह में बहुत जला जाते हैं, ठीक है, उनको तामसिक माना गया है। नेक्स्ट इसके जो हैं वो बताएंगे कि टाइप्स कितने कितने हैं। तो जो सात्विक है उन्होंने कितने बताए हैं कि काश्यप ने बताए हैं कि इसके 8 होते हैं, तामसिक के 7 राशि के 7 होते हैं, और तामसिक के 3 होते हैं। और साइड में चरक सुश्रुत के भी लिखे हुए हैं। तो उन्होंने माना है कि जो
राशि जो सात्विक है तो उनके कितने माने, उनके 7 माने हैं। तो एक एक्स्ट्रा कौन सा बताया गया, तो उसने बोला है कि प्रजापत्य जो है वो एक्स्ट्रा बताया गया है, बाकी सब के कौन से हैं, चरक के वाले ही हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो राशिक होते हैं तो उसमें भी कितने हैं, 7 ही माने। तो 7 में उन्होंने क्या मान लिया कि प्लस उन्होंने क्या कर दिया, चरक को कर दिया, ठीक है ना। तो 7 प्लस क्या आ गया, याक्ष सत्व आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 6 थे और 3 तो तामसिक है, वही 3 जो है सेम चरक वाले ही माने गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है सार। तो सार इन्होंने कितने माने, तो सार इन्होंने 9 माने हैं। चरक ने सार कितने माने टोटल, तो 8 माने गए हैं। 8 में प्लस कर देना ओजक सार, ठीक है ना। तो कितने बन जाएंगे टोटल, ओजक सार अगर प्लस कर दे तो कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। अब चरक के 8 कौन से आ जाते हैं, तो यहाँ साइड में लिखा कि चरक के 8 कौन से हैं, तो 8 को करने के लिए 7 + 1, ठीक है ना, 7 + 1, तो 7 कौन से आ जाते हैं, जो धातुएं हम पढ़ते हैं सब तो धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और प्लस से क्या कर देना है, सत्व सार, ठीक है, क्या कर देना है, सत्व सार। एक याद रखना है, जो रस सार होता है उसको रस सार नहीं बोलते हैं, उसको त्वक सार बोलते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है दोषों के महाभूत। अगर हम दोषों के महाभूतों की बात करते हैं, जो साइड में लिखे गए वो क्या है, देवता है। अब महाभूत करते हैं, महाभूतों की अगर बात करते हैं तो ये तो इजी है, वात है तो मारुत होगा, पित्त है तो अग्नि है, तो कफ है तो सोम है, ठीक है। और उसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो देवता है वो याद करने वाले हैं। वात है तो आकाश के देवता आएंगे, पित्त है तो आदित्य, आदित्य क्या सूर्य को बोलते हैं, और कफ है तो वरुण, ठीक है, वरुण के देवता आएंगे। नेक्स्ट जो इन्होंने ऋतुएं बताई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं, 5, लेकिन रस के आधार पर इन्होंने कितनी ऋतुएं बताई गई हैं, तो 6 ऋतुएं बताई गई हैं। अब आ जाता है कि 2 हृदय, इन्होंने जो 2 हृदय जो अवस्था का वर्णन किया गया है मासानुमासिक वृद्धि में, तो वो 3य अध्याय में बताया गया है। और 8वें अध्याय पे उन्होंने क्या बोला है कि जो गर्भिणी होती है उसका कभी जो मन लगता है कभी मन नहीं लगता, मुँह गल्याना और मुलू हिष्ट्या, ठीक है ना, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो कुंडलिनी जो चक्र है उसका गर्भाशय के साथ संबंध बताया गया है। नेक्स्ट जो बताया गया वो आ जाता है कि जो ऋतु काल है, ठीक है, जो ऋतु काल है वो क्या है, वर्ण के अनुसार क्या है, अलग अलग बताया गया है, वन के अनुसार क्या है, जैसे कि 4 प्रकार के वन होते हैं, तो कौन कौन से वन हो जाते हैं, तो ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आ जाते हैं। तो ब्राह्मणी में 12 दिन आ जाते हैं, क्षत्रिय में 11 दिन आ जाते हैं, वैश्य में 10 दिन है, और अन्य मतलब शूद्र में कितने आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। तो इनका क्या है, सीरियल ऑर्डर में है कि 12, 11, 10 और अन्य में 9 चले जाते हैं। लेकिन भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग क्या है, तो भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग आ जाता है कि उन्होंने इवन नंबर दिए गए हैं। इवन कैसे हैं, जैसे ब्राह्मणी में 12 ही हैं, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय में 10 आ जाते हैं, वैश्य में 8 है, और अन्य मतलब शूद्र में 6 दिन बोले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है काश्यप। तो काश्यप ने क्या है, कृमियाशय को माना गया है। इन्होंने जो अस्थियों की संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 360 दी गई है, लेकिन संधियों की संख्या कितनी दी गई है, 381 दी गई हैं। और साथ में ये भी लिखा गया कि 900 मस्तिष्क वाली सिराएं हैं और 200 के हैं तालु मूल धमनियाँ हैं, ठीक है ना, धमनियाँ कितनी है, 200 है, तालु मूल धमनियाँ, और 900 क्या है, शिराएं हैं, मस्तिष्क की शिराएं हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रमाण बता दिया, जैसे अंगुलु प्रमाण होता है। अब अंजलि प्रमाण के बारे में बताते हैं, उन्होंने बोला है कि जो उदक प्रमाण होगा तो वो कितना बताया गया है, 10 अंजलि बताया गया है, और जो ओज प्रमाण होगा तो वो कितना बताया गया है, 6 अंजलि बताया गया, और श्लेष्मा का भी साथ में क्या है, 6 अंजलि बताया गया है। याद रखना कि जो इन्होंने ओज का प्रमाण है 6 अंजलि बताया, लेकिन चरक में क्या है, 2 प्रकार के ओज बताए जाते हैं, एक आ जाता है पर ओज, एक आ जाता है अपर ओज, ठीक है ना, एक पर हो जाता है, एक अपर आ जाता है। तो पर में क्या होता है, तो पर को बताते हुए उन्होंने बोला गया है कि जो पर होता है वो होता है 8 बिंदु, और जो अपर होता है वो होता है आधी अंजलि, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आया था स्रोतस। तो इन्होंने जो स्रोतस है वो 2 प्रकार के उन्होंने बांट दिए हैं, एक आते सूक्ष्म, एक आ जाते हैं महान। तो सूक्ष्म की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे जो माइन्यूट चैनल्स होते हैं उसको बोला गया एकदम जो सूक्ष्म टाइप के हैं। तो इसमें रोमकूप तो लिखा ठीक है, लेकिन याद आपको क्या करना है, नाभि को, ठीक है, अलग से है नाभि, इसको हाईलाइट थोड़ा स्टार लगा देना कि इसमें आपको याद रखना होगा कि नाभि। और महान में क्या आ जाएंगे, जो 9 स्रोतस है, तो 9 स्रोतस कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसको याद करना हो तो याद रखना कि जो 7 ऊपर वाले हैं, 7 ऊपर मीन्स अपर क्लेविकल से जो ऊर्ध्व जत्रुकर है, तो उसमें कौन से 7 है, तो 7 कैसे बन जाते हैं उसको काउंट करो पहले। उसमें क्या है कि 2 कान आगे हमारे, 2 नासाग्रंथ आगे, ठीक है, जो कि और साथ में क्या आगे हमारी 2 आँखें आ गई, 2 2 4 2 6, और एक क्या आ गया, मुख आ गया, तो टोटल 7 हो गए, और नीचे से 2 आ गए, ठीक है। तो इस तरह, ठीक है ना, मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग, ठीक है, तो इस तरह टोटल कितने हो जाते हैं, 9 इन्होंने ये बताए गए हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि जो शुक्र है वो रूप मतलब पूर्ण रूपेण कि कब वो पूर्ण रूप से बन जाता है, किस आयु से बनना स्टार्ट हो जाता है, तो 16 वर्ष की आयु की अवस्था से क्या है, जो शुक्र होता है वो पूर्ण रूपेण प्रवर्तित होना शुरू हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो संवाहन है, संवाहन के टाइम पर स्त्री को क्या लेना चाहिए और पुरुष को क्या लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर संवाहन से पूर्व जो पुरुष है उसको क्या लेना चाहिए, क्षीर और घृत लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र के गुण इन दोनों के बराबर मतलब दोनों के समान होते हैं। अगर सामान्य का श्लोका जो को याद होगा तो उसमें क्या बोला जाता है कि सामान्य सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम, ठीक है ना, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम, कि सामान्य से सामान्य की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पुरुष जो होगा अगर वो घृत और क्षीर और घृत लेगा तो वही गुण क्या है, शुक्र में होते, तो शुक्र की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। और लेडीज़ के लिए, स्त्रियों के लिए क्या बोल दिया, तो तेल और मांस को सेवन करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि गर्भाशय की जो योनि है, ठीक है ना, गर्भिणी की योनि से, इसमें स्राव से पता लग सकता है कि लड़का होगा या लड़की, ये अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप है। तो उन्होंने ये बोला गया है कि जो कृष्णोदक अगर संग काशम स्राव हो तो पुत्री होगी, लेकिन अगर तंत्री व निमीज गिलोय के रस के मतलब सदृश्य अगर स्राव होगा तो पुत्र की उत्पत्ति मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये बोला कि प्रसव अवस्था में क्या है, व्यायाम करना क्या बताया गया है, निषेध बताया गया है। नेक्स्ट इन्होंने क्या है, जो चिकित्सा, यहाँ पर चिकित्सा लिखा है, चिकित्सा जो होती है वो 2 प्रकार की बताई गई है, एक औषध चिकित्सा, एक भेषज चिकित्सा। अब ये भी पॉइंट रखना कि अब हम औषध कोई तो भेषज बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेंगे औषध और भेषज में किसने अंतर बताया, तो वो किसने बताया है, काश्यप ने बताया गया है। औषध में क्या उन्होंने बोला, तो औषध में उन्होंने बोला कि जो दीपन आदि औषधियों से क्या करना है, कृत चिकित्सा करनी है, उसको औषध चिकित्सा बोलना है। होम व्रत तप ज्ञान शांति कर्म से जो करनी है उसको क्या बोल दिया है, भेषज चिकित्सा बता दिया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्वपन भेद। तो स्वपन के भेद कितने बताए गए हैं, तो स्वपन के जो भेद हैं वो 10 हैं। एक्चुअली क्या जो 10 है ये कौन से हैं, निष्फल वाले स्वपन है, ठीक है। कौन से आ जाते हैं, निष्फल। जो काश्यप है ना, तो उन्होंने क्या है, टोटल 16 भेद बताए हैं। तो 16 कैसे हैं, 6 उन्होंने जो बताए गए हैं, 6 यहाँ पर वही चीज़ लिखी, यहाँ पर आपको ईजिली नहीं पता लग रहा होगा, इसमें यही लिखा है जो टोटल 16 है, 16 में जो 10 होते हैं वो क्या होते हैं, निष्फल स्वपन होते हैं, जिसका हमें कोई फल नहीं मिलता, और 6 ऐसे होते हैं जिसका क्या हमें फल मिलता है। और आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, तो टोटल 7 बताए हैं। उसमें क्या है, जो 5 ऐसे हैं जो कि निष्फल वाले हैं, और 2 जो होते हैं वो कौन से, फल देने वाले स्वपन होते हैं। अब हम यहाँ पर ग्रहों की बात करेंगे, तो ग्रहों में एक रेवती होती है, रेवती को सबसे प्रमुख माना गया है, ठीक है, ग्रहों में। और इनके जो रेवती के जो पर्याय बताए गए हैं तो वो भी 20 बताए गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेवती है अपने परिवार की क्या बताई गई है, छठी बहन बताई गई है। और सूतिका जब होता है तो सूतिका में छठी में क्या है, रेवती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट अगला आता है अंधपूतना, ठीक है ना, क्या आ जाता है, अंधपूतना। अब देखो अंध पहले से क्या है, अंधा है, मीन्स आंखों की बात हो रही है, तो इसकी चिकित्सा के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि अक्षी रोग के समान ही इसकी क्या है, चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, तो वो याद रहेगा। नेक्स्ट अगला आता है कि उदावर्त। जो उदावर्त माने गए हैं वो कितने माने गए हैं, 6 माने गए हैं। अब इसको भी याद करना ईजी है, वो कैसे हैं, नीचे के ही 4 हैं, नीचे के 4 मतलब वात है, विन है, मूत्र है और शुक्र है। वात से अपान वायु याद रख लेना, ठीक है, वही होती है, ठीक है, और बात कोई नहीं है, वात मीन्स वही है, अपान वायु आ गई, विन आ गया मीन्स मल आ गया, मूत्र आ गया और शुक्र आ गया। 3 तो नीचे, 4 तो नीचे वाले चले गए, और क्या आ गया, छर्दी और छींक। जो श्वथु है उसका मतलब होता है छींक, ठीक है ना, तो छर्दी 6 6, ठीक है ना, तो क्या आ गया 6 6, तो 6 हैं उदावर्त, तो 6 से 6 2 बार 6 आएगा, ठीक है। छर्दी मीन्स वमन होना, और श्वथु मीन्स क्या है, छींक आना, तो ये क्या है, 6 उदावर्त माने गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है नाराज रस। तो ये भी क्या है, उदावर्त के लिए फेमस है, और साथ में अर्श और अना के लिए बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है पिपली वर्धक नागबला रसायन का प्रयोग। तो ये किसके लिए बोला गया है, राजक्षमा। इसमें क्या होता है, ये वर्धमान रसायन के नाम से फेमस है, पिपली वर्धमान रसायन। इसमें क्या होता है, इसमें ना 5-5 करके ना पिपली हमने ना पर डे बढ़ानी होती है, और इस तरह करके टोटल 100, ठीक है ना, कितनी हो जाती है, टोटल 100 हमने करना होता है कंप्लीट। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर उसी तरह हमने कम कम करके उसको क्या है, टेपिंग जैसे बोल देते हैं कि टेपरिंग करके क्या है, मेडिसिन को कम करना है, एकदम से उसको छोड़वाना नहीं होता और एकदम से बढ़ाना नहीं होता, ठीक है। उसमें नेक्स्ट अगला आता है कि जो पिपली वर्धक जो प्रयोग है वो शोध चिकित्सा में भी बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है जो गुलम। गुलम के कितने इन्होंने भेद बताए हैं, तो 5 बताए हैं। जो कार्श्य गुल्मा नाम पूर्व रूप पूर्व लक्षणम, तो उन्होंने बोला कि गुल्म का जो पूर्व लक्षण है वो क्या है, कार्श्य है, ठीक है ना। प्रमेय की जो पीड़िकाएं हैं वो कितनी बताई हैं, 8 बताई हैं। तो जो चरक ने कितनी बताई थी प्रमेय की पीड़िकाएं, तो 7 बताई थी। 7 में प्लस कर देते हैं अरुषिका को, तो टोटल कितनी बन जाती हैं, 8। तो पहले जो 7 है वो कौन कौन सी आ जाती हैं, तो उसमें आ जाता है कि श्राविका, कच पीड़िका, जालिनी, ठीक है, ये 3 हो जाते हैं। और साथ में क्या आ जाता है कि अरे सर की बीवी होठ है, हमने ऐसे याद किया था। तो अरे
तो अरे से आ जाएगा हमारा अलजी, ठीक है, सर की बीवी, ठीक है ना, सॉरी अरे से याद आ गया अलजी आ गया, उसके बाद सर, स से आ जाएगा सरशब, उसके बाद बीवी, तो वी, ठीक है ना, वीवी। होठ से कुछ नहीं है, होठ से ये क्या होता है कि ये पित्तवर्धक होते हैं, तो इसलिए इसको होठ से नाम याद रखते हैं, क्योंकि जो ऊपर के 3 होते हैं वो कफ वाले होते हैं, जो नीचे के 4 होते हैं वो किसके लिए, पित्त के लिए होते हैं, इसलिए होठ के नाम से याद किया हुआ है। वी, तो वी से आ जाएगा विद्रदी और वी से आ जाएगा विनीता, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं 7, प्लस अगर हम अरुषिका को मिला देते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं 8, ठीक है। इन्होंने क्या है, जब हम 4 सूत्र पढ़ते हैं भेषज कल्पना में, तो 4 सूत्र पढ़ते हैं, तो उसमें बोला गया कि जो काश्यप उन्होंने बोला कि अरिकीलक नामक जो रोग है उसमें हम क्या है 4 सूत्र का जो है प्रयोग बता सकते हैं। इसकी जो आकृति उन्होंने बोला गया है कौन कौन सी होती है, एक तो कंकेरुद होती है और दूसरी कौन सी बोली है, गोस्तन प्रख्या, ठीक है, तरकंद्रु, और साथ में क्या बोला है, प्रख्या बोली गई है, ठीक है ना, गोस्तन प्रख्या। उसके बाद प्रतिशय, तो प्रतिशय रोग में क्या बोला गया है, तो प्रतिशय जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो सूरावंश की उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद उरोघात जो होता है वो 4 प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट, अगर कृमि हो जाए, ठीक है ना, अगर कृमि चिकित्सा करनी पड़ जाए तो गुदा में, तो क्या वहाँ पर क्या अप्लाई करना है, तो सरसप तेल वही सरसों का तेल प्लस उसमें सैंधव लवण लगाकर क्या करना है, उंगली से स्वेदन कराकर उसमें बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है फक रोग, तो फक रोग इंपॉर्टेंट है। फक रोग में एक्चुअली होता क्या है, काश्यप का एक विधान है कि जब बालक 1 साल का हो जाए तो उसको क्या है, खड़ा होना चाहिए, आ जाना चाहिए और कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए। लेकिन फक रोग में क्या होता है कि बाल जब क्या होता है संवत्सरा मीन्स 1 साल का भी हो जाता है, लेकिन वो क्या है, वो बोल नहीं पाता है, या फिर क्या है, वो चल नहीं पाता है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो पाद्यम लिखा है ना, योना गच्छति, वो चल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके जो इन्होंने भेद बताए कि किस किस वजह से हो सकता है, तो इन्होंने बोला कि 3 वजह से हो सकता है। एक आ जाता है शीरज, एक आ जाता है गर्भज और एक आ जाता है व्याधिज। तो शीरज में क्या है, जब वो दूध पी रहा है तो मतलब दूध में कोई ना कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि अगर धात्री का दूध जो है वो कफ वाला हो, श्लेष्मिक दुग्ध धात्री हो, तो भी जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, मूक और पंगु हो जाएगा। अगर क्या है गर्भज, गर्भ में मीन्स कि अगर जो धात्री है वो क्या है पुनः कोई, जैसे कि उसकी प्रेगनेंसी चल रही है और वो क्या है दोबारा गर्भवती हो जाए, वो एक मान लिया जाता है। और एक आ जाता है व्याधि, उसको क्या है ज्वर आदि रोग के कारण भी हो जाता है। इसमें वही बोला है विशीन हृष्ट रोमा और स्तब्ध रोमा, महानख, दुर्गंधी, मलिन एवं क्रोधी बालक, इस तरह के उसके क्या है लक्षण आ जाते हैं। चिकित्सा के लिए उन्होंने क्या क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि कल्याण घृत करना चाहिए, षटपल घृत करना चाहिए, 7 रात्रि पर्यंत क्या है स्नेह, तदनुसार त्रिवित शीर के शोधन करवाना चाहिए, ठीक है, त्रिवित से शीर का शोधन करवाना चाहिए। क्या देना चाहिए कि कल्याण घृत देना है, षटपल देना है, 7 रात्रि पर्यंत, फिर उसके बाद क्या है स्नेहन करवा के फिर क्या है त्रिवृत, जो कि काफ़ी विरेचनार्थ द्रव्य हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला कि त्रिवृत शीर में क्या डालना है, शोधन करवा देना चाहिए। और साथ में क्या है राज तेल का प्रयोग करने को बोला गया। और बच्चा क्या है चल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, बच्चा क्या है कि क्या बोला गया है कि पदम अभ्याम, इस दोनों पैरों से क्या वो ना गच्छति, कि वो चल नहीं पा रहा, तो इसके लिए क्या उन्होंने बोला कि त्रिचक्र रथ का प्रयोग करना है, ठीक है। कौन से रथ का, त्रिचक्र रथ। तो त्रिचक्र रथ एक होता है ना कि एक साइकिल टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि एक आगे की तरफ एक चक्कर लगा होता है, लास्ट में नीचे पीछे की तरफ 2 लगे होते हैं, उसको पकड़ के वो चलते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने वही बोला, उसको क्या बोलते हैं त्रिचक्र रथ बोल दिया गया है। नेक्स्ट अगला गया बोला उन्होंने क्या है कि एक श्लोक है कि सुखम दुखम ही धात्री मूल संश्रयम, ठीक है ना, कि जो सुख और दुख है वो किस पे डिपेंड करता है, मूल क्या इसका धात्री ही संश्रयम है। पहले हमने ले के रिगार्डिंग पढ़ा था, जो हमने ले अध्याय हमने ले कल्पना पढ़ी थी ना वो आगे लास्ट में, तो उसी तरह क्या है कि इसमें क्या है धात्री मूल के बारे में बताया गया है। उसे धात्री को क्या है क्षार, ठीक है ना, क्षार प्रधान औषधियाँ क्या है निषेध बताई गई हैं, बिकॉज वो बच्चे को दूध पिलाती हैं। धात्री को सदैव क्या है अजीर्ण से रक्षा करनी चाहिए, मीन्स उसको इनडाइजेशन से हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और दुष्कार्निकाय, ठीक है ना, कि दुष्कर जो कार्य करने वाले होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, एक तो भीषक होगा, धात्री होगी और क्या होगा बालक होगा। इसी तरह क्या है ये पेज कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं।